सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कामचोर पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि बच्चे सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली। जिन्हें ये चीज़ें नहीं मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेकर भागे। लेखिका कहानी में आगे कहती है कि अब सारे बच्चे नल पर टूट पड़े। यहाँ पर धक्का मुक्की मची। क्या मजाल जो किसी के बर्तन में एक बूंद पानी आ जाए। किसी के बाल्टी के ऊपर पतीला, पतीले के ऊपर लोटा और भगोने के ऊपर डोंगे। फिर धक्का मुक्की मची तथा फिर कुहनियों और उसके बाद बर्तन चले। घर के बड़ों लोगों ने आकर शोर शराबा शांत किया। बच्चे अपने अपने हथियारों को वहीं छोड़कर डर के मारे भाग गए। लेखिका कहानी में आगे कहती है कि पानी भरने और बड़ों की मार से बचने के लिए धक्का मुक्की में जो कुछ बच्चे कीचड़ से पूरी तरह भर गए थे, अर्थात पूरी तरह मिट्टी से सन गए थे। घर में नौकरों की संख्या कम थी कि बच्चों को नहलाया जाए, इसीलिए पड़ोस के बंगलों से नौकरों को बुलाया गया और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। लेखिका आगे कहती है कि सभी बच्चों ने जो भी काम करना चाहा, कोई भी काम पूरा और सही से नहीं कर सके। सभी बच्चों ने सोचा अगर साफ सफाई का काम और पेड़ों की देखभाल का काम उनके बस का नहीं तो कम से कम मुर्गियां ही बंद कर सकते हैं। बस फिर क्या था, शाम होती ही जिनके हाथ में जो लगा बांस छड़ी लेकर लगे मुर्गियों को दौड़ाने। जैसे ही सभी बच्ची मुर्गियों को पकड़ने और उनके पीछे भागे तो उन्हें लगा कि किसी ने उन मुर्गियों को भी बच्चों की बात ना मानने के लिए कहा हो। मुर्गियां बड़े अजीब ढंग से इधर उधर कूदने लगी। लेखिका पुनः आगे कहती है कि जैसे ही बच्चों ने मुर्गियों को दौड़ाना बंद किया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। यह सब रुका तो देखा कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कढ़ाई किए हुए दुपट्टे और ताजे खुले सिर पर लगी हुई है। अम्मा पान खाने की शौकीन थी और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। और कत्थे चूने से सने हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद धूप जैसी धुली हुई चादर पर छाप मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छलांग मारकर सीधी जाकर नाली में इस तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ मौसी जी के ऊपर उछला जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। मुर्गियां इस तरह चारों ओर दौड़ रही थी जैसे बिना नकेल के ऊंट। नकेल के ऊंट को जिस तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अपने बस में नहीं किया जा सकता, उसी तरह सभी मुर्गियों को बिना अपने बस में करके इधर उधर ये मुर्गियां भागती जा रही थी कि इन्हें हम अपने बस में नहीं कर सकते। तो बच्चों आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, बच्चों की मार से बचने के लिए बच्चे कहाँ गिर पड़े? आपके विकल्प हैं का पानी में, खा कीचड़ में, गा
घर में, घा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है? खा, कीचड़ में। आपका दूसरा प्रश्न है, बच्चों को नहलाने के लिए किसको बुलाया गया? आपके विकल्प हैं का, बड़े लोगों को, खा, महिलाओं को, गा, नौकरों को, घा, उपर्युक्त सभी। तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है? गा, नौकरों को। आपका तीसरा प्रश्न है, मुर्गा किस पर कूद पड़ा? आपके विकल्प हैं का, बिस्तर पर, खा, अम्मा के सिर पर, गा, कीचड़ में, घा, खुले हुए पानदान पर। तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है? घा, खुले हुए पानदान पर। आपका अगला प्रश्न है, किसके ऊपर कीचड़ गिर पड़ा? आपके विकल्प हैं का, मौसी के, खा, अम्मा के, गा, दादी के, घा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है? का, मौसी के। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, पड़ोस के नौकरों को किस कारण बुलाया गया? आपका दूसरा प्रश्न है, बच्चे अपने अपने हथियार छोड़कर किस कारण भाग गए? धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।